Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Fahad Said and I am presenting you the subject which name is linear algebra. Student, last lecture में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात की थी। हमने ये भी बात की थी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्यों हम मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात की थी। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आगे बढ़ते हुए हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एरिया 0 के इक्वल हो, नॉन डायगोनल एरिया, और डायगोनल एरिया में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर हो जो नॉन ज़ीरो हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायगोनल एरिया में दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। इसी तरह से आप ये देख लें तो डायगोनल एरिया में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा मौजूद है जो कि नॉन ज़ीरो है, जबकि नॉन डायगोनल एरिया हमारा ज़ीरो है। A square matrix is said to be a diagonal if its diagonal area will be non-zero and non-diagonal area will be zero. Next student हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है जिसमें हम ये कहेंगे कि a square matrix या a diagonal matrix said to be a scalar if its diagonal area will be same and non-diagonal area will be is equal to 0। आप देख सकते हैं डायगोनल एरिया विल बी सेम, यानी कि अगर 5 है तो डायगोनल में 5 ही आएगा। इसी तरह से नॉन डायगोनल एरिया 0 के इक्वल हो। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट जिसको स्क्वायर लेने से वापस ए आ जाए, यानी कि लेट्स सपोज ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर ए को मल्टीप्लाई किया जाए ए से तो लेफ्ट साइड पर हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर, और जो बदले में जो आंसर बनेगा वो हमारा ए इटसेल्फ है। यानी कि हमने जिस तरह से ट्रांसपोज की बात की कि ए को ट्रांसपोज लिया जाए वो ए के इक्वल आए, इसी तरह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कि अगर हम ए को ए टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आए वो इटसेल्फ ए आए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए इज इक्वल टू 4 -1 12 -3। आप यहाँ देख सकते हैं अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 4 -1 12 -3, आप ए को ए टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए 4 -1 12 -3 इंटू 4 -1 12 -3, ए डॉट ए स्क्वायर। जी स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 12। नेक्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -3। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 12। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 इंटू -1 प्लस -3 इंटू -3। जी स्टूडेंट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 -12 -4 प्लस 3 48 -36 because 12 4s are 48 and 12 3s are 36, plus minus -12 and minus plus 3 into 3 will be is equal to 9, and here a square is equal to 4 -1 12 and -3। 48 -36 which is equal to 12। जी स्टूडेंट, ये देखिए कि 4 -1 12 और -3 किसके इक्वल था? ए स्क्वायर के। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में स्टूडेंट ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखिएगा, जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है इसको स्क्वायर होना भी ज़रूरी है। यानी कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए डॉट ए और
a square will be is equal to a is called idempotent matrix. Similarly, a square matrix is said to be a nilpotent matrix if a square will is equal to 0. And here this is the example of the nilpotent matrix. ये स्टूडेंट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको चेक कीजिएगा क्या ये a इंटू ए मल्टीप्लाई करने से आंसर नल मैट्रिक्स बन रहा है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या होगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू i। इट मीन्स अगर हम a को a टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर बनेगा वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑर्डर 2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 का बनेगा। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 4 -1 15 -4 एंड a डॉट a is equal to 4 -1 15 -4 4 -1 15 -4। Student, first row first column, here the left side is a dot a square 4 into 4 plus -1 into 15, first row first column, first row second column students 4 into -1 plus -1 into -4। जी, first row second column and second row first column 15 into 4 plus -4 into 15, second row second column 15 into -1 plus -4 into -4। जी स्टूडेंट, 16 -15 -4 नेगेटिव इंटू नेगेटिव +4 +60 -60 15 4s are 60 -15 and minus +16। जी स्टूडेंट, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। आप देखिए 1 0 0 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है ऑर्डर 2 का। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये तो हमारे पास रही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन हैं, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर एंड इन्वर्जन रूल। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोगों ने इससे पहले 2x2 मैट्रिसेस को ज़रूर पढ़ा होगा जिसमें हमने इन्वर्जन और क्रैमर मेथड को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है। आई रिपीट, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कैसे? 1 1 0, बिकॉज स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जी क्या है? 0 2 0 -1 एंड 0 2 -3। स्टूडेंट, यहाँ जो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं वो x y z हैं। x y z इज इक्वल टू 2 1 -1। ये स्टूडेंट हमने क्या किया? हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनटू द मैट्रिसेस की फॉर्म में रिजोल्व किया। चूँकि हमें कहा गया था कि क्रैमर मेथड से करें और इन्वर्जन मेथड से करें, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्रैमर मेथड से देखेंगे यूजिंग क्रैमर मेथड। जी स्टूडेंट, क्रैमर मेथड्स को हमने लिया तो लेट किया स्टूडेंट, ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3। जी स्टूडेंट, एक्स वाई जी हमारे पास वेरिएबल हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फार्मूला देख लेंगे। x इज इक्वल टू
A1 determinant divided by A determinant, and y is equal to A2 determinant divided by A determinant, and similarly z is equal to A3 determinant divided by A determinant। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन में जो अननाउंस हैं वो x y z हैं, तो इसीलिए हमने x इज इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू A2 डिटर्मिनेंट बाय A डिटर्मिनेंट, एंड z इज इक्वल टू A3 डिटर्मिनेंट बाय A डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड, ये दो मेथड्स जब भी हमारे पास जो इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो स्क्वायर मेथड, स्क्वायर में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये दोनों मेथड तब यूज़ किए जा सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, जैसा कि हमने कहा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होंगी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो यहाँ पर हमारा जो क्रैमर मेथड है और इन्वर्जन मेथड है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम दूसरे मेथड को देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स था 3/3 में, सिमिलरली 2/2 में, 4/4 में, 5/5 में भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर हम ये दो मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो हम ये ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट विल बी 0 होगा तो ऐसा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इट मीन्स समथिंग ओवर 0, मतलब अनडिफाइंड। इट मीन्स एक्स वाई और जी का आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम A1 डिटर्मिनेंट, A2 और A3 निकालने से पहले एक ही चीज़ जो इनमें कॉमन है A डिटर्मिनेंट, ये फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम अपना टाइम बचा सकें अगर ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है तो। जी स्टूडेंट, A डिटर्मिनेंट 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3। जिस स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो साइंस हुआ करते हैं, अगर रो वाइज हम काम कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, अगर हमने कॉलम वाइज डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो प्लस प्लस माइनस प्लस। लेकिन जो आसान वे है, जो इजी वे है, हम उसको रो वाइज एक्सपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 आप इस तरह से क्रॉस में देख सकते हैं 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ इंटरसेक्शन हुआ मेरे हाथ का 0 -1 2 -3। नेक्स्ट स्टूडेंट साइन हमारे पास क्या है, -1 का। इसी तरह से यहाँ जिस जगह पर आ रहा है तो यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा तो एक टी शेप बनेगी। तो हमारे पास 2 0 2 0 -1 -3 2 0 -1 -3 and plus minus plus, this is the 0 2 0 0 2 2 0 0 2। जी स्टूडेंट, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो डिटर्मिनेंट किस तरह से होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद दरमियान में जो साइन है वो माइनस का दिया जाएगा और फिर नॉन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू समथिंग 0, दरमियान में स्टूडेंट माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2। सिमिलरली -1 इंटू -6 प्लस माइनस -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 0 1 ज़ा 0। इसी तरह स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं अंदर आपका जो भी आंसर हो बट मल्टीप्लाई वो 0 से करेगा तो ये ओवरऑल 0 के इक्वल होगा। और 0 + 2 2 इंटू 1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 6 6, तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हमारे पास 8 आया जो कि नॉन सिंगुलर है। हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो 0 के इक्वल नहीं है। दिस implies that solution will exist, यानी कि सॉल्यूशन इसका आगे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर रफली A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
बिकॉज हमारे पास स्पेस नहीं रहेगी आगे फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज़ को। तो स्टूडेंट ये हमारा ए डिटर्मिनेंट आ चुका। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1 डिटर्मिनेंट, A2 डिटर्मिनेंट एंड A3 डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट्स, A1 किसके इक्वल होगा, ये जो आपका कॉलम मैट्रिक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा इस A मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A1 बनाएंगे 2 1 -1 1 0 2 0 -1 -3 एंड A1 का अब क्या करना है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 2 1 -1 1 0 2 2 0 -1 -3। जी स्टूडेंट, अगेन डिटर्मिनेंट के लिए हमें प्लस माइनस एंड प्लस के साइंस दिखाने हैं। स्टूडेंट अब मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। 2 × जी स्टूडेंट, डायगोनल एरिया को मल्टीप्लाई करें तो 0 एंड नॉन डायगोनल एरिया जो है वो -2 बन रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 0 + 2। आगे साइन देखिए स्टूडेंट्स, -1 × अगेन डायगोनल एरिया -3 1 × -3 एंड माइनस इंटू माइनस +1 और एक डिटर्मिनेंट का अपना माइनस, तो प्लस माइनस -1। अगेन देख लीजिए स्टूडेंट्स, 1 × -3 माइनस इंटू माइनस +1 और डायगोनल का अपना जो माइनस था तो प्लस माइनस -1। इसी तरह प्लस स्टूडेंट मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0, बिकॉज हमारे पास जो डिटर्मिनेंट में जो भी आंसर बनेगा लेकिन ओवरऑल वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए हमने ओवरऑल इसको लिख दिया 0। जी स्टूडेंट, 0 + 2 2 2 × 2 4 -4 × -1 +4। आंसर क्या बना स्टूडेंट्स, A1 के डिटर्मिनेंट का आंसर 8 आया। इसी तरह स्टूडेंट हम यहाँ पर A1 डिटर्मिनेंट का आंसर भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हमें A2 फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो A2 = जी स्टूडेंट, A2 के लिए A1 के लिए हमें क्या किया था, इस कॉलम मैट्रिक्स को, जो B मैट्रिक्स था कॉलम मैट्रिक्स, हमने उसको रिप्लेस कर दिया था A मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। इसी तरह से ये जो B मैट्रिक्स है अब रिप्लेस होगा A मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ और बाकी के कॉलम्स सेम एज इट इज़ लिखे जाएंगे, यानी कि 1 2 0 2 1 -1 0 -1 -3। तो स्टूडेंट A2 आ चुका है। अब हम A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 0 1 2 0 2 1 -1 0 -1 -3। A2 डिटर्मिनेंट = अगेन स्टूडेंट्स प्लस माइनस प्लस, हम रो वाइज इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। 1 × जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं 1 × -3 -3 माइनस इंटू माइनस +1 और डिटर्मिनेंट का अपना साइन प्लस माइनस -1। इसी तरह स्टूडेंट्स -2 × जी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये क्रॉस सेक्शन हुआ, 2 × -3 -6 एंड 0 × -1 -0, या आप इसको माइनस इंटू माइनस +0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगेन लास्ट पर देखिए स्टूडेंट्स, अगेन आपका जो डिटर्मिनेंट के बाहर जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट रहेगा वो 0 रहेगा, तो हम इसको ओवरऑल 0 लिख देंगे। तो A2 = -4 × 1 -4 -6 × -2 +12। तो स्टूडेंट आंसर इसका क्या बना, 8। A2 डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट, अब हम फाइंड करते हैं A3 डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A3 को फाइंड आउट करना है। तो A3 इट मीन्स जो कॉलम 3 है मैट्रिक्स A का, वो रिप्लेस हो जाएगा कॉलम B के साथ। 1 2 0 1 0 2 एंड 2 1 -1। नाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A3।
1 1 2 2 0 1 0 2 माइनस 1 एंड प्लस माइनस प्लस। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये आंसर बना 1 इंटू माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 0 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 0। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या किया कि यहाँ पर देखिए -0 बिकॉज 0 इंटू -1 -0, दरमियान में साइन माइनस का, 2 1 ज़ा 2। सिमिलरली आगे साइन देखिए -1, तो यहाँ देखिए ये 2 इंटू डायगोनल एरिया को मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 इंटू -1 -2 एंड दरमियान में साइन नेगेटिव का, 0 इंटू 1 0 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 0। तो स्टूडेंट हमारे पास ओवरऑल आंसर बना -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 एंड प्लस 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 एंड A3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस 8, A3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस 8। तो यहाँ स्टूडेंट हम प्लॉट कर देते हैं। A3 का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ चुका जो कि 8 है। तो स्टूडेंट अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड आउट की हैं हम इन फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x इज इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट 8 बाय A डिटर्मिनेंट 8, y इज इक्वल टू A2 डिटर्मिनेंट, A2 डिटर्मिनेंट इज 8 बाय 8 एंड z इज इक्वल टू A3 डिटर्मिनेंट बाय A डिटर्मिनेंट, it is also 8 by 8. Here x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1। जी स्टूडेंट हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं अननोन्स की वो 1 1 और 1 आई। ये स्टूडेंट हमने जो आंसर निकाला x y z का, बेसिकली ये इस इक्वेशन में अननोन्स थे जिसको हम सब्स्टिट्यूट करने पर ये देखेंगे कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इट मीन्स ये जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है ये बेसिकली इस सिस्टम की रूट्स कहलवाएंगी। कब? जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आए तो इट मीन्स हमारे पास जो आंसर निकला एक तो वो सही था और दूसरा ये जो अननोन्स हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की रूट्स कहलवाएंगे। आप चाहे तो कंप्लीट 3 इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी एक इक्वेशन को जो है वो सिलेक्ट कर वेरीफाई कर सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं स्टूडेंट चेक करने के लिए। तो 2 इंटू वाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या निकली 1, माइनस 3 जी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या निकली 1 इज इक्वल टू -1 एंड 2 1 ज़ार 2, -3 इज इक्वल टू -1 एंड -1 इज इक्वल टू -1। जी स्टूडेंट ये देखें आप कि ये सेटिस्फाई हो गई, लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आई। इट मीन्स ये जो हमारा आंसर था अननोन सोल्यूशन का ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप इसको क्रॉस चेक खुद ही कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे, इन्वर्जन मेथड। आपने 2 by 2 मैट्रिसेस में तो इन्वर्जन मेथड पढ़ा था बिकॉज हमें A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था। बट 3 by 3 में ऐसा नहीं रहेगा। एडजॉइंट जो उस मैट्रिक्स A का था वो 2 by 2 में की तरह नहीं आएगा बिकॉज एडजॉइंट में हम क्या करते थे वहाँ डायगोनल की रिप्लेसमेंट नॉन डायगोनल के साइन चेंज, बट यहाँ ऑर्डर 3 by 3 का होगा। तो हम ये देखेंगे कि एडजॉइंट किस तरह से निकालना है। स्टे ब्लेस्ड।